हम खबर शामिल करेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आमदन से ज्यादा असासाजात के इल्जाम पर नई इंक्वायरी खोल दी गई है। चेयरमैन नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। नैब रावलपिंडी को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। एहसन इकबाल के खिलाफ पहले भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में घपलों की इंक्वायरी चल रही है। एहसन इकबाल के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आमदन से ज्यादा असासाजात के इल्जाम में इंक्वायरी खोल दी गई है और चेयरमैन नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी है। आपको बताते चलें कि नैब रावलपिंडी को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और एहसन इकबाल के खिलाफ पहले भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में घपलों की इंक्वायरी चल रही है। घेरा मजीद तंग हो गया है। अब कार्रवाई की जाएगी। नैब रावलपिंडी को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। नैब रावलपिंडी अब एक और इंक्वायरी करने जा रही है एहसन इकबाल के खिलाफ। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में एहसन इकबाल के खिलाफ नया केस खुल चुका है जिस पर अब इंक्वायरी की जाएगी। इससे पहले भी उन पर तफ्तीश की जा रही है। चेयरमैन नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, ऐसा कहना है जराए का। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अफजल जावेद मौजूद हैं। अफजल बताइएगा। हाँ जी, देखिए नैब जो साबिक वज़ीर मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा है डॉक्टर एहसन इकबाल, उनके खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की में जो घपले हैं उनकी इंक्वायरी तो करे, लेकिन अब जो है नैब ने नून लीग के रहनुमा के खिलाफ एक नई इंक्वायरी खोल दी है और ये इंक्वायरी जो है एहसन इकबाल के जो आमदन असासों के इल्जाम है उसके ऊपर खोली गई और चेयरमैन नैब की जानिब से जो है एहसन इकबाल के खिलाफ इस इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी गई और नैब रावलपिंडी को अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर जो है डॉक्टर एहसन इकबाल के खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू की जाए। और नैब रावलपिंडी जो जिनके डीजी हैं अरफान नंगी, उन्होंने जो है मुतलका अहकाम को भी हुक्म सादर किया है कि डॉक्टर एहसन इकबाल के जितने भी असाते हैं उनकी तमाम तफसीलात को इकट्ठा किया जाए ताकि इस इंक्वायरी में जो है तेजी लाई जा सके। जी ठीक है अफजल, अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका।